Good morning all of you. I am Astos and welcome to our Astos Technical Expert YouTube चैनल। आज मेरे पास आई है LG की 32 इंच LCD टीवी और इस LCD टीवी में मैं आज एंड्रॉयड बोर्ड को इंस्टॉल करूंगा। तो सबसे पहले मैं इस LCD टीवी का जो बैक कवर है उसे ओपन कर लेता हूं। तो मैंने LCD टीवी के बैक कवर को ओपन कर लिया है और आप यहां पर देख पा रहे हैं LG की इस LCD टीवी में पावर सप्लाई, मदरबोर्ड और इन्वर्टर बोर्ड लगा हुआ है। तो सबसे पहले मदरबोर्ड के सभी स्क्रू को इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की मदद से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर सभी स्क्रू ओपन हो चुके हैं। अब सभी कनेक्शन को रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी कनेक्शन को हटा दिया है। अब पावर सप्लाई के सभी स्क्रू को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर पावर सप्लाई के भी सभी स्क्रू ओपन हो चुकी है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है इस LG LCD टीवी की पावर सप्लाई। आप इस पावर सप्लाई को ध्यान से देख लीजिए। मैं आपको इस पावर सप्लाई को पीछे से भी दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, कुछ इस तरह की इस LCD टीवी की पावर सप्लाई है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस LCD टीवी का मदरबोर्ड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है इस LCD टीवी का मदरबोर्ड और ये जो आप मेन आईसी देख पा रहे हैं, इस मदरबोर्ड की ये मेन आईसी ख़राब है और पीछे से यह मदरबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और इस मदरबोर्ड की जगह हम एंड्रॉयड बोर्ड को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इस LCD टीवी में मैं कौन सा एंड्रॉयड बोर्ड इंस्टॉल करने वाला हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है वो एंड्रॉयड बोर्ड जिसको मैं इंस्टॉल करूंगा और इसका मॉडल नंबर है S368A 1.5। इस मदरबोर्ड को मैं इस LCD टीवी में इंस्टॉल करूंगा। और ये है इस मदरबोर्ड का जो पैनल वायर होता है, IR पैनल वायर। और ये है इस एंड्रॉयड बोर्ड का वाईफाई एंटीना। और ये है इस बोर्ड का रिमोट। और ये है इस बोर्ड की पैनल PCB जिसमें IR रिसीवर सेंसर और सभी बटन लगे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इस LG की LCD टीवी की जो पावर सप्लाई है इसे मैं डायरेक्ट ऑन करने वाला हूं। इस पावर सप्लाई को डायरेक्ट ऑन कैसे करना है वो आप ध्यान से देख लीजिए। यहां पर इस पावर सप्लाई में सभी पिनें और सभी आउटपुट वोल्टेज लिखे हुए हैं जो कि दिए गए हैं। यहाँ पर एक पिन है जिस पे लिखा है 3.3 वोल्ट और एक पे लिखा है पावर ऑन। मैं आपको यहाँ पर अच्छे से फोकस करके दिखा देता हूँ। ये जो आप पिन देख पा रहे हैं, ये है पावर ऑन की पिन जो कि बराबर में पावर ऑन लिखा हुआ है और यहाँ पर ये 3.3 वोल्ट लिखा हुआ है। इस 3.3 वोल्ट और पावर ऑन को हमें जो है शॉर्ट करना है एक छोटे से वायर से। तो मैं यहाँ पर इस पावर सप्लाई में 3.3 और पावर ऑन की जो पिन है वहाँ पर एक जम्पर लगा देता हूँ। तो जहाँ पर हमें पावर सप्लाई में जम्पर लगाना है, सबसे पहले वहाँ पर लगाते हैं पेस्ट। और पेस्ट लगाने के बाद एक छोटा सा जम्पर वायर हम जो है सोल्डरिंग आयरन से सोल्डरिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस जम्पर वायर को सोल्डरिंग करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने जम्पर वायर सोल्डरिंग कर दिया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने कुछ इस तरीके से जम्पर वायर को सोल्डरिंग किया है, एक पावर ऑन की पिन पर और एक 3.3 की पिन पर। तो अब मैं वोल्टेज को चेक करने वाला हूँ। 12 वोल्ट और 24 वोल्ट वायर जंपर करने के बाद यहाँ पर आउटपुट में आते हैं या नहीं। तो डिजिटल मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे। मैं डिजिटल मल्टीमीटर को थोड़ा अच्छे से सेट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। और डिजिटल मल्टीमीटर को मैंने DC रेंज पर लगाया हुआ है और यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई दे पा रहा है। तो अब मैं पावर केबल को LCD टीवी के सॉकेट में और पावर बोर्ड में लगाऊंगा। तो सबसे पहले LCD टीवी के सॉकेट में लगाते हैं और अब पावर बोर्ड में लगा लेते हैं। तो मैंने पावर केबल को पावर बोर्ड में लगा दिया है और अब चेक करते हैं सबसे पहले 12 वोल्ट को। यहाँ पर मैं करता हूँ ग्राउंड। मैंने ब्लैक प्रोब को ग्राउंड कर दिया है और यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 12 वोल्ट यानी कि जो 12 वोल्ट है बिल्कुल फिक्स आ रहे हैं, जो कि बिल्कुल ओके है। यानी हमारी जो पावर सप्लाई है वो स्टैंड बाई से रिलीज़ हो चुकी है, यानी डायरेक्ट ऑन हो चुकी है। तो अब मैं इस बोर्ड के जो पावर कनेक्शन हैं उन पावर कनेक्शन को कंप्लीट करूंगा। तो यहाँ पर 6 पिन दी हुई है। यहाँ पर 2 पिन तो ग्राउंड की है, एक ADJ की है, एक बैकलाइट ऑन की है और जो है 2 12 वोल्ट प्लस की है। यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव यानी +12 वोल्ट और ग्राउंड और बैकलाइट ऑन
यहाँ पर इनके हम कनेक्शन करने वाले हैं और ADJ को हम छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हम 5 वायर को सोल्डिंग करेंगे, 2 12 वोल्ट पर, 2 ग्राउंड पर और एक BL ऑन पर। तो सबसे पहले लगाते हैं पेस्ट, और अब पेस्ट लगाने के बाद हम सभी वायर को जंपर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड का जो वायर है उसे जंपर कर दिया है, और अब लगाते हैं BL ऑन और प्लस 12 वोल्ट को। यहाँ पर मैंने BL ऑन को भी सोल्डिंग कर दिया है और यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट को भी सोल्डरिंग कर दिया है, यानी सभी वायर को मैंने यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिया है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैंने ग्राउंड पे 2 वायर लगाए हैं, BL ऑन पे 1 वायर लगाया है और प्लस 12 वोल्ट पर 2 वायर लगाए हैं। तो अब पावर सप्लाई के आउटपुट में इन 5 वायर को किस जगह लगाना है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर आपको अच्छे से फोकस करके दिखाता हूँ। तो मैं लाइट को ऑन करता हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है, यहाँ पर अच्छे से नहीं दिखाई दे पा रहा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अभी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे पा रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है ग्राउंड और यहाँ पर है प्लस 12 वोल्ट। तो यहाँ पर ग्राउंड और 12 वोल्ट के जो 2 वायर है, यहाँ पर 2 वायर को यहाँ पर सोल्डिंग करना है। और जो BL ऑन का सिग्नल था, यानी जो BL ऑन वायर था, यहाँ पर इन्वर्टर ऑन जहाँ पर लिखा हुआ है, इस इन्वर्टर ऑन पर हमें यहाँ पर सोल्डिंग करना है। यानी 5 वायर को हमें यहाँ पर सोल्डिंग करना है और बाकी वायर को और बाकी पिन को हमें छोड़ देना है, हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है। तो अब मैं पावर सप्लाई में भी इन 5 वायर को सोल्डिंग कर देता हूँ। तो सबसे पहले लगाते हैं हम पिनों पर पेस्ट, जहाँ पर हमें सोल्डरिंग करना है। और अच्छे से पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले मैं लगाता हूँ इन्वर्टर वायर को, जो कि BL ऑन सिग्नल है। जहाँ पर मैंने BL ऑन का जो कनेक्शन किया था, ये वही वायर है। तो यहाँ पर मैं इसे सोल्डिंग कर देता हूँ। तो मैंने इसे सोल्डिंग यहाँ पर कर दिया है। अब लगाते हैं प्लस 12 वोल्ट को। तो प्लस 12 वोल्ट को यहाँ पर मैं लगाता हूँ पेस्ट, और अभी से हम सोल्डरिंग करते हैं। यहाँ पर मैंने प्लस 12 वोल्ट को भी सोल्डरिंग कर लिया है, और अब यहाँ पर करेंगे हम ग्राउंड वायर को सोल्डरिंग। उससे पहले मैं अच्छे से देख लेता हूँ कहाँ पर सोल्डरिंग करना है। आप भी ध्यान रखें, जब भी आप वायर कनेक्शन करें तो बड़े ही सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि यदि आपने ध्यान से कनेक्शन नहीं किए तो आपकी उस स्थिति में आपका जो बोर्ड है वो भी ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने ग्राउंड को भी सोल्डरिंग कर दिया है। तो 5 वायर को मैंने सोल्डरिंग यहाँ पर कर दिया है। तो अब मैं करता हूँ बाकी के सभी कनेक्शन को। तो अब मैं यहाँ पर अब LVDS केबल को लगाऊंगा। LVDS केबल हमें यहाँ पर कैसा लगाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर टिकोन बोर्ड को देख पा रहे हैं, यहाँ पर इस टिकोन बोर्ड में हमें सबसे पहले चेक करना है इसकी पावर सप्लाई लेफ़्ट में है या फिर राइट में है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस टिकोन बोर्ड की जो पावर सप्लाई है वो इसके लेफ़्ट में है, और हमें लेफ़्ट पावर वाला LVDS केबल यहाँ पर लगाना है। और उसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि टिकोन बोर्ड में 5 पेयर है या फिर 10 पेयर है, यानी यह LCD TV नॉन HD है या फुल HD है। तो नॉन HD फुल HD की पहचान करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। यदि 5 पेयर है, यदि 5 पेयर वाला LVDS केबल लगा है वो है नॉन HD, और 10 पेयर वाला केबल जो लगा है वो है फुल HD। तो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट पावर वाला जो LVDS केबल है वो लगाया है, और नॉन HD LVDS केबल यहाँ पर लगाया है जो कि 5 पेयर है। और मदरबोर्ड साइड में आपको LVDS केबल के जैक में LVDS को किस तरीके से लगाना है वो भी आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो आप मदरबोर्ड में वाइट कलर का जो एरो का निशान देख पा रहे हैं, ये जो आप सिंबल देख पा रहे हैं, इस वाइट कलर के सिंबल की तरफ आपको रेड कलर का जो वायर है, यानी जो LVDS जैक में लगा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, ये वाला ये रेड कलर का वायर इसी साइड में रखना है। कुछ इसी तरीके से आपको LVDS केबल को मदरबोर्ड में लगाना है। और यहाँ पर आप जंपर सिलेक्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारा जितने वोल्ट का पैनल है, यहाँ पर हमें उतने ही वोल्ट का जो जंपर है वो सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट का पैनल है तो हमने 12 वोल्ट पर यहाँ पर जंपर कर दिया है। और बोर्ड में यहाँ पर यह जैक दिया हुआ है, यह है पैनल का जैक, जो कि पैनल PCB है, उसमें IR रिसीवर सेंसर और बटन लगे हुए, उसके यहाँ पर हमें कनेक्शन करने हैं, जो कि जैक को कुछ इस तरीके से लगाना है।
और ये है पैनल पीसीबी। इसमें जो आईआर रिसीवर सेंसर है, यहाँ पर छोटे वाला जैक है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगाना है, और बड़े वाला जो जैक है यहाँ पर बटन की साइड में कुछ इस तरीके से लगाना है। तो अब मैं इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर की मदद से पावर सप्लाई के सभी स्क्रू को लगा देता हूँ, और उसके बाद हम इस एलसीडी टीवी को पावर देने के बाद टेस्टिंग करेंगे। तो पावर सप्लाई के सभी स्क्रू को मैंने यहाँ पर लगा दिया है, और मदरबोर्ड के सभी कनेक्शन को भी यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो सभी कनेक्शन को मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। अब मैं इस एलसीडी टीवी को पावर दूंगा और देखेंगे हमारा रिज़ल्ट यहाँ पर क्या आता है। तो इस पावर केबल को लगाते हैं हम पावर बोर्ड में, और पावर बोर्ड में मैंने इस पावर केबल को लगा दिया है। अब स्विच को ऑन करते हैं, और यहाँ पर आप इंडिकेटर देखना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इंडिकेटर रेड कलर का ऑन हो चुका है। अब इसे रिमोट से स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं। मैंने इसे रिमोट से ऑन कर दिया है, और आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं स्मार्ट टीवी यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। तो हमारा रिज़ल्ट बहुत ही शानदार आया है। और यहाँ पर आप नोटिस आपने किया होगा, यहाँ पर पिक्चर भी बिल्कुल सीधी आई है, और यहाँ पर अभी यह बूट होने में थोड़ा समय लेगा। यहाँ पर एंड्रॉयड लिखा हुआ आ चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ा इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 मिनट का यह समय लेगा। तो मैंने यहाँ पर इसे फॉरवर्ड कर दिया है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टार्टिंग में प्रोसेसिंग चलेगी, और यहाँ पर आप इस प्रोसेसिंग को चलने देना। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड बोर्ड को इंस्टॉल करने के बाद बिल्कुल भी पावर ऑफ नहीं करना है। स्टार्टिंग में कम से कम ये 4 से 5 मिनट का समय लेगा, और ये प्रोसेसिंग चलती रहेगी, और ये थोड़े टाइम तक ही प्रोसेसिंग चलेगी, और लगभग यहाँ पर हमारा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है, और यहाँ पर सीधा होम पेज आएगा। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर होम पेज खुल चुका है, और यहाँ पर यह एंड्रॉयड जो मदरबोर्ड है वो बूट हो चुका है। यहाँ पर मैं आपको कुछ बटन को प्रेस करके दिखाता हूँ। यहाँ पर यह रिमोट भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। जैसे कि वॉल्यूम प्लस मैंने दबाया, यहाँ पर वॉल्यूम भी अच्छे से यहाँ पर घट रहा है और बढ़ रहा है। यहाँ पर इसे हम AV पर लगाते हैं, ऑडियो वीडियो पर हम इसे लगाकर देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर पिक्चर जो है AV पर बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर नो सिग्नल का लोगो चल रहा है। तो अब हम इस बोर्ड का जो सर्विस मेन्यू है उसे ओपन करेंगे। हमें यहाँ पर प्रेस करना है सोर्स और 815 सोर्स 815 से यहाँ पर सर्विस मेन्यू ओपन होता है। तो सर्विस मेन्यू यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब हम जनरल सेटिंग में चलते हैं। जनरल सेटिंग में यहाँ पर टेस्ट पैटर्न है ब्लू वाइट रेड। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं हमारा LVDS केबल मैच हुआ है या नहीं। उसके बाद हम यहाँ से बैक चलते हैं, और बैक चलने के बाद हम जाते हैं पैनल में। पैनल मैंने ओपन किया है। यहाँ पर LVDS TI लिखा हुआ है। यहाँ पर 8 बिट 10 बिट जो भी आपका LVDS यहाँ पर यदि मैच नहीं हो रहा है, मैपिंग प्रॉब्लम आ रही है, वो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। और यदि पिक्चर उल्टी या सीधी आ रही है, यहाँ से आप उल्टी और सीधी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिरर का ऑप्शन है, मिरर का ऑप्शन से यदि आप ऑन ऑफ करेंगे तो यहाँ से पिक्चर उल्टी और सीधी दोनों हो सकती है। तो यहाँ पर अक्सर एंड्रॉयड बोर्ड इंस्टॉल करने के बाद पिक्चर उल्टी आती है या फिर मैपिंग प्रॉब्लम आती है, तो आप सर्विस मेन्यू कोड डालने के बाद, जो कि है सोर्स 815 डालने के बाद, आप सेटिंग में जाकर इसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एंड्रॉयड बोर्ड इस LCD टीवी के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब मैं सभी कनेक्शन को वापस से हटा देता हूँ। मैंने LVDS केबल और पैनल का जो वायर है उसे बोर्ड से हटा दिया है। यहाँ पर मैं ये जो IR रिसीवर सेंसर है, ये जो इसकी PCB है, इस PCB को मैं यहाँ पर इस LG LCD टीवी की बॉडी में सेट करने वाला हूँ। लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले उसकी जो पुरानी PCB है, जो पुराना IR है, उसे वहाँ से हटाना होगा। तो ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इसकी पुराना IR सेंसर इसमें जो लगा हुआ है, इसकी PCB है। यहाँ पर इस पर रिमोट वर्क करता है, हमने इसे हटा दिया है। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो आप बटन देख पा रहे हैं, ये बटन इस LG के पुराने बटन हैं। और ये जो मदरबोर्ड है, एंड्रॉयड बोर्ड है, इस एंड्रॉयड बोर्ड में ये जो सभी पिन यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर मैं कनेक्शन करने वाला हूँ।
तो यहाँ पर मैं बटन को तो नहीं लगाने वाला हूँ, मैं खाली यहाँ पर जो इसका जो IR रिसीवर सेंसर है, यानी कि जो रिमोट के कनेक्शन है, ये छोटे वाली PCB है, इस छोटी PCB के यहाँ पर मैं कनेक्शन करूँगा। और कनेक्शन करने के लिए मुझे यहाँ पर इसकी जो लेंथ है, वायर की लेंथ है, उसे बढ़ाना होगा, क्योंकि IR रिसीवर सेंसर की जो PCB है, उस PCB को जहाँ पर मुझे लगाना है और मदरबोर्ड को जहाँ पर मुझे लगाना है, मदरबोर्ड की दूरी और PCB की दूरी बहुत ज़्यादा है। उसके लिए मुझे वायर को चेंज करना होगा और मुझे इस वायर की जगह बड़ा वायर लगाना होगा और इस मदरबोर्ड पर डायरेक्ट सोल्डिंग करके कनेक्शन करने होंगे। तो इस वायर को मैं यहाँ पर लगाने वाला हूँ। इस वायर को मैं IR रिसीवर सेंसर की जो PCB है उस पर लगाने वाला हूँ। तो मैं इसे थोड़ा अच्छे से कट करके और पेस्ट लगाने के बाद इस वायर को मैं अच्छे से सोल्डिंग करूँगा। तो मैंने पेस्ट को लगा दिया है और सोल्डिंग आयरन से अच्छे से सोल्डिंग करके मैं इसको PCB पर सोल्डिंग करूँगा। तो सबसे पहले मैं IR रिसीवर जो सेंसर की जो PCB है इस पर सोल्डिंग करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें इसके जैक को कट करना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट सोल्डरिंग करने वाला हूँ। तो मैंने जैक को कट कर दिया है और कुछ इस तरीके का यह PCB है। यहाँ पर मैं इसे अच्छे से सोल्डिंग कर देता हूँ। तो अब सोल्डिंग आयरन से सोल्डिंग कर लेते हैं। एक एक वायर को अच्छे से मैं सोल्डिंग करूँगा। और यदि आप भी IR रिसीवर सेंसर की जो PCB है उस पर सोल्डरिंग कर रहे हैं, तो एक एक वायर को अच्छे से आपको सोल्डरिंग करना है और वायर को चेक करके अच्छे से सोल्डरिंग करना है, ताकि वायर एक तो आपस में टच ना हो और कोई भी वायर उल्टा ना लगे। नहीं तो उस स्थिति में आपको एक से दो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। एक तो आपका IR रिसीवर जो सेंसर है वो वर्क नहीं करेगा, रिमोट वर्क नहीं करेगा, और दूसरा जो उसकी जो स्टैंड बाय वाली लाइट है वो भी वर्क नहीं करेगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने इस वायर को सोल्डिंग कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आपको बहुत ही सावधानी के साथ और बहुत ही साफ़ सफाई से आपको सोल्डरिंग कर लेना है। तो IR रिसीवर सेंसर की जो PCB साइड है उस साइड में तो सभी वायर सोल्डिंग हो चुकी है, लेकिन मुझे दूसरी साइड से सोल्डिंग करना है, जो कि मदरबोर्ड पे करना है। और आप यहाँ पर मेरा सोल्डिंग आयरन देख पा रहे हैं। मेरे पास सोल्डिंग आयरन जो है छोटे वाला है, क्योंकि मेरा जो 60 वाट वाला जो सोल्डिंग आयरन है वो ख़राब हो चुका है। और मेरे पास ये वाला जो सोल्डिंग आयरन है, जो कि ये नया है, ये भी मेरे पास अवेलेबल था, लेकिन यह भी वर्क नहीं कर रहा है। और ये मेरा पुराने वाला है जिसे मैं अभी आप ही के सामने जो है सोल्डिंग कर रहा था, ये वो वाला है। मेरे दोनों सोल्डिंग आयरन जो है ख़राब हो चुके हैं। और ये जो आप स्क्रीन पर सोल्डिंग आयरन देख पा रहे हैं, अब मेरे पास लास्ट यही बचा है और इसी को मैं इस्तेमाल करूंगा और इसी से अपना काम पूरा करूंगा। और इस समय जो आप वीडियो देख पा रहे हैं, यानी मैं इस समय वीडियो को शूट कर रहा हूं, इस समय का जो समय हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये मेरे सामने घड़ी लगी है, जो कि मैं हमेशा इसको लगा के रखता हूँ। इस समय हुआ है 11:15 रात के। इस समय 11:15 बजे हुए हैं और इस समय मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो इसके लिए एक वीडियो को लाइक कर देना। तो आगे काम शुरू करते हैं। तो अब मैं मदरबोर्ड साइड में जो IR रिसीवर सेंसर की जो PCB है उसके जो सभी कनेक्शन हैं उन्हें सभी को लगा देता हूं। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देता हूं, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। तो मैं सभी कनेक्शन को कंप्लीट करता हूं। तो सभी कनेक्शन को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैंने जो पाँचों वायर को IR रिसीवर सेंसर और लाइट के जो वायर है, यानी कि जो इंडिकेटर के जो वायर है, दोनों को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। तो फाइनली मैंने पैनल की PCB और मदरबोर्ड में दोनों तरफ वायर को सोल्डिंग कर लिया है, जो कि इंडिकेटर और IR रिसीवर सेंसर के वायर थे। तो एक बार हम इसे टेस्ट करने वाले हैं, हमारे कनेक्शन ठीक हुए हैं या नहीं। तो मैं पावर केबल को लगाता हूँ LCD TV के सॉकेट में पहले, और फिर दूसरी तरफ से लगाता हूँ पावर बोर्ड में। आप इंडिकेटर देखना, यदि रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो इंडिकेटर ऑन होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेड कलर का इंडिकेटर ऑन हो चुका है, यानी रेड लाइट ऑन हो चुकी है। एक बार रिमोट से स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर ग्रीन हो चुका है, यानी हमारे कनेक्शन बिल्कुल ओके हो चुके हैं। तो अब मैं पैनल की इस IR रिसीवर सेंसर वाली PCB को स्क्रू के माध्यम से सेट कर देता हूँ।
तो फाइनली मैंने जो IR रिसीवर सेंसर वाले जो PCB है उसे मैंने स्क्रू के माध्यम से सेट कर दिया है। अब मैं जो उन पुराने वायर को निकाल देता हूँ, जो पुराने PCB जो लगी हुई थी उसके लिए वायर इसमें लगा हुआ था, उसे मैं बाहर निकाल लेता हूँ। और इस वायर को बाहर निकालने के बाद हम इस सेंसर की जो वायर है उस वायर को सेट करेंगे। तो वायर को सेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ के सभी स्क्रू को ओपन कर लेते हैं और यहाँ के पार्ट्स को हटा लेते हैं। अब कुछ इस तरीके से यहाँ पे वायर सेट करना है। यदि आप भी IR रिसीवर सेंसर की जो पैनल PCB है उसके कनेक्शन कर रहे हैं, कुछ इसी तरीके से आपको भी वायर को सेट करना है ताकि वो अच्छे से सेफ रहे और दिखाई भी ना दे। तो लगभग वायर को मैंने यहाँ पर लगा दिया है और दोबारा से हमें इसके जो पार्ट्स हमने ओपन किए हैं उन पार्ट्स को लगा देना है, जैसे कि स्पीकर, और थोड़ा अच्छे से ब्रश से भी साफ़ करना है और वापस से स्क्रू को कस देना है। तो यहाँ पर मैंने लगभग सब स्क्रू को कस दिया है। तो अब लगाते हैं स्पीकर के वायर को। तो स्पीकर के वायर लगाने के लिए मुझे इसमें वायर को और जॉइंट करना होगा, क्योंकि स्पीकर के वायर छोटे पड़ रहे हैं। क्योंकि मदरबोर्ड जो है, मदरबोर्ड में साइड में सेट करने वाला हूँ, उसके हिसाब से वायर छोटे हैं। तो मैंने ये वायर का जो टुकड़ा है इसको लिया है और मैं यहाँ पर एक एक करके सभी को सोल्डिंग करूँगा। तो मैंने एक वायर को सोल्डिंग कर दिया है, दूसरे को भी सोल्डिंग कर दिया है, तीसरे वायर को भी सोल्डिंग कर दिया है और चौथे वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। चौथा भी मैंने सोल्डिंग कर दिया है। मैंने चारों वायर को सोल्डिंग कर दिया है और यहाँ पर मैं टेप का इस्तेमाल नहीं करूँगा। यहाँ पर मैंने हीट सीलिंग जो ट्यूब आती है, हेड सीलिंग ट्यूब बोलते हैं इनको, यहाँ पर मैंने इनको लगाया है। तो मैं यहाँ पर इन्हें लगाकर लाइटर से हीट दे दूँगा और यहाँ पर मैंने इनको परमानेंट के लिए फिक्स कर दिया है। और अब दूसरी साइड से मदरबोर्ड में स्पीकर के जो आउटपुट जो जैक है वहाँ पर वायर को मैं सोल्डिंग करूँगा। एक वायर को मैंने लगा दिया है, दो वायर मैंने लगा दिए हैं, तीसरा वायर भी मैंने लगा दिया है और चौथा वायर भी मैंने लगा दिया है। यहाँ पर मैंने चारों वायर को सोल्डिंग कर दिया है। तो हमारे स्पीकर के जो कनेक्शन हैं वे भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब मैं मदरबोर्ड के ऊपर डबल साइड टेप को लगाकर मदरबोर्ड को फिक्स कर देता हूं और मैं मदरबोर्ड को कुछ इस तरीके से सेट करने वाला हूं ताकि LCD को बैक कवर लगाने पर भी मदरबोर्ड को कोई भी नुकसान ना हो और बैक कवर भी अच्छे से सेट हो जाए। तो फाइनली यहाँ पर सभी कनेक्शन और सभी वर्क कंप्लीट हो चुका है। तो मैं फाइनली थोड़ा सा जो वायर खुले हुए हैं इनको थोड़ा सा अच्छे से टेपिंग कर देता हूँ। इस साइड में भी थोड़ा अच्छे से टेपिंग कर देता हूँ ताकि ये वायर कहीं हिले ना और फिक्स रहे। तो मैंने दोनों तरफ से वायर को फिक्स कर दिया है, अच्छे से टेपिंग कर दी है। तो फाइनली यहाँ पर सारा काम हो चुका है। तो अब इस LCD टीवी के लगा दे बैक कवर को और बैक कवर को लगाने के बाद लगाएंगे हम सभी स्क्रू को। तो स्क्रू को लगाएंगे हम इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर के माध्यम से, एक एक करके सभी स्क्रू को लगाते हैं। तो अब मैं यहाँ पर सभी स्क्रू को फटाफट लगा देता हूँ और वीडियो को थोड़ा स्किप कर देता हूँ। तो फाइनली मैंने LCD टीवी के बैक कवर को लगाकर बैक कवर को कंप्लीट कर दिया है और सभी स्क्रू को भी लगा दिया है। तो फाइनली मैं आपको एक बार और फिर से LCD टीवी को चेक करवा देता हूँ। तो मैं रिमोट से स्टैंड बाय रिलीज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्मार्ट टीवी बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे पा रहा है और इसको बूट होने देते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बूट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने इस LCD टीवी को एंड्रॉयड बना दिया है। ये है एंड्रॉयड LCD टीवी।
एंड्रॉयड एलईडी टीवी आपने सुना होगा, लेकिन एंड्रॉयड एलसीडी टीवी आपने नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर यह है एलसीडी टीवी एंड्रॉयड बन चुकी है। तो फाइनली एवी मोड पर यह लगी हुई है और यहाँ पर नो सिग्नल आ रहा है। और यहाँ पर ये आ गया इसका होम पेज, हमने होम का बटन दबाया है। तो कुछ इस तरीके से आप किसी भी एलजी की एलसीडी टीवी या फिर कोई भी एलसीडी टीवी में एंड्रॉयड बोर्ड को इंस्टॉल कर सकते हैं। और एंड्रॉयड बोर्ड को इंस्टॉल करते करते मुझे रात हो चुकी है और इस समय मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। मैं आपको इस समय का, जो अभी मैं वीडियो को क्लोज़ करने वाला हूँ, इस समय का समय आपको दिखा देता हूँ। इस समय जो रात के बजे है 12 बजकर लगभग हुआ है यहाँ पर 5 मिनट, यानी कि मुझे 12 से ऊपर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो समझ आया होगा।